नमस्कार, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिर्जापुर से ताज़ा खबर। मिर्जापुर में किसानों को खाद उपलब्ध कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट में थाली पीटकर प्रदर्शन किया। पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया। कहा कि सरकार समाज हितों की उपेक्षा कर अपने में ही मग्न है। किसान खाद के लिए परेशान है। विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। कहा कि इन्हें तो राहुल के मोहब्बत की दुकान से, किसानों की फसल से, दलितों के हक से नफरत है। कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि हम कहें कि हमें तो भाजपा, कमल और आरएसएस की शक्ल से नफरत है। सरकार पर गरीबों के बजाय अमीरों को जमीन बांटने का आरोप लगाया। कहा कि किसान खाद के लिए परेशान है। शराब की दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं, जितना चाहे मिल जाएगा, लेकिन खाद के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। पहले कहा जाता था कि अंगूर खट्टे हैं, अब भाजपा वालों के लिए हर फल खट्टा हो गया है। बाढ़ में किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर जल्द से कर मुआवजा देने की मांग की गई। बाइट भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक 96, गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। ये आप लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, क्या रीजन है? देखिए, हमारी पार्टी ने किसानों के हित के लिए संघर्ष करने का बीड़ा उठाया है और ये इतिहास रहा है कांग्रेस का। हमारे पुराने नेता भी जय जवान जय किसान का नारा देते थे। किसानों से मोहब्बत है और उनके समस्याओं के समाधान के लिए अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? आज धरती पर देखिए कि इनको किससे कितना नफरत है। किसानों के उत्पादन से नफरत है, इसीलिए कील ठोक देते जब वो आंदोलन करते हैं। इनको किसानों के फसल से नफरत है, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। इनको दलितों के अकल से नफरत है, ये संभव धर्मनिरपेक्षता को चौपट कर रहे हैं। इनको गालिब के गजल से नफरत है। जब राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान की बात की तो जो मोहब्बत की तामीर है उनको ताजमहल से नफरत है। तो क्या चाहते हैं कि हम भी यही बात कहें कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी के शकल से नफरत है, हमें उनके कमल से नफरत है, हमें आरएसएस के शकल से नफरत है? हम तो ये नहीं कर रहे, लेकिन आप किसानों की तरफ तो नहीं देख रहे हो। किसान खाद के लिए परेशान है। आप शराब की दुकान पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, वहाँ तो जो लाइन लगा है चाहे नहीं लगा है, जो चाहे जितना चाहे गांजा की दुकान पर चले जाए, सब मिल जाएगा। अब किसान जो देश के लिए अर्थव्यवस्था को, खाद्य व्यवस्था को मजबूत कर रहा है, उसके लिए आप खाद नहीं दे रहे, इसके लिए चिल्लाने की जरूरत पड़ रही है। तो उनकी नीयत खराब है और ये महंगाई का बोझ किसानों के माध्यम से देश की जनता पर देना चाहते हैं। बिहार की वोट यात्रा से अच्छा एक बार फिर कांग्रेस में जान फूकी। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि स्थिति बेहतर होनी चाहिए? संगठन को लेकर के एक बड़ी होती है। हमारी पार्टी केवल सत्ता के लिए पार्टी राजनीति नहीं करती, वो आवाम के लिए राजनीति करती है। जब पहले एक जमाना था कि रानी के पेट से राजा पैदा होते थे और अब ये हो गया है आजादी के बाद की वोटरों की मेहरबानी से बड़े बड़े पदों पे लोग बैठाए जाते हैं। तो जब उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? और उन्होंने सबूत पेश किया। आप जैसे महान पत्रकारों के सामने भी आज तक जवाब नहीं आया। संवैधानिक संस्थाओं को मुलायम मोदी जी ने जेब में रख लिया है। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये कहने का मेरा मतलब है कि अगर हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हम जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हाइड्रोजन बम जल्दी आएगा। देखिए, आएगा। अभी आपने देखा कि बिहार में एक विश्वास जमीन दलितों को नहीं दिया जा रहा है। आदिवासियों के उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। हजारों एकड़ भूमि आपने अडानी अंबानी को क्यों दे दिया? आपके बाप की जमीन है, ये देश की जमीन है, देश के आवाम की जमीन है। आपको प्रधानमंत्री पद पर बैठाया गया इसलिए नहीं कि आप जमीन और जायदाद का दुरुपयोग करें, आप महंगाई से त्रस्त करें। पहले लोग कहते थे कि अंगूर का फल खट्टा है। महंगाई ने इस कदर हमें परेशान कर दिया है कि अब हम हर फल को खट्टा करने लगे हैं। अच्छा चौधरी जी, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, एक चीज ये जानना है कि ओवैसी से क्या बिहार में गठबंधन करने से क्या मजबूती मिलेगी? करना चाहिए नहीं? ये हमारा काम नहीं है, हमारा विषय नहीं है, हमारे विषय के अंतर्गत में नहीं आता। ये हमारे बड़े नेता, हमारी पार्टी के जो नीति निर्धारक लोग हैं वो ये तय करेंगे। आप विधायक रहे हैं, आप कांग्रेस के बड़े प्रदेश के नेता रहे हैं, जैसे एक अपना मत होता है तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कि जनता की समस्या के लिए कचहरी में लड़ना हो, थाने पे लड़ना हो, कमिश्नर क्या लड़ना हो, डीआईजी क्या लड़ना हो, तो हम उनके साथ खड़े हैं। गांव स्तर तक संगठन कैसे मजबूत है, क्या इसको लेकर के कोई रणनीति? मैंने कहा कि हमारी पार्टी एक संगठन सृजन की अभियान भी चला रही है।
पहले हम जमीन स्तर पे हम पहले मास पार्टी थे, बेस मतलब हम कैडर बेस नहीं थे, हम मास पार्टी बेस थे। हमें समझ में आया कि हमारे सामने जो चुनौती है उनका मुकाबला करने के लिए हमें बूथ स्तर पर तैयार करें, क्योंकि इनकी नीयत खराब है। ये वोट चोरी के माध्यम से अभी मैं विज्ञापन पढ़ा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे पखवाड़ा मनाएंगे रक्तदान के लिए, और रक्तदान का आह्वान किसको करें? दलित, कमजोर, पिछड़ा वर्ग को, और उसको रक्तदान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसको मतदान आपने खत्म कर दिया है। मतदान के लिए परहेज है, रक्तदान के लिए आप उनका स्वागत करोगे? क्या दिशा देना चाहते हैं?